दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो दोस्तों भारतीय सेना से चारों तरफ से गिरा पूरा बांग्लादेश मोदी ने दे डाली। बांग्लादेश को फाइनल वार्निंग, मोहम्मद यूनुस का भारत को आंख दिखाना पड़ा, बेहद महंगा। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्थिति के बाद बांग्लादेश के रवैया को देखते हुए भारत ने बहुत बड़ा शिकंजा बांग्लादेश पर कस दिया है। इसके साथ ही बांग्लादेश पर भारत ने अपनी कमान और भी ज्यादा बढ़ने शुरू कर दी है। बीते 2 दिन पहले जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में बैठे मोदी जी को किया था फोन और कह डाली थी बहुत बड़ी बड़ी बातें। उसके साथ ही उन्होंने भारत को बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत अगर बांग्लादेश के मामले में बीच में आता है तो भारत भी सुकून से नहीं रह पाएगा। अब इसका खामियां का पूरा बांग्लादेश भुगतने जा रहा है, क्योंकि भारत ने इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को पहले विरोध जताया था, लेकिन अब भारत इस पर पूरे एक्शन के मोड में आ चुका है। भारतीय सेना से पूरा बांग्लादेश चौतरफा पूरी तरह से गिर चुका है। भारत की सीन बांग्लादेश के हर एक छप्पे छप्पे पर अपनी नजर गड़ाए बैठी हुई है। बीएसएफ को रेड अलर्ट भेज दिया गया है। इसके साथ ही अब भारत हवाई कार्रवाई करने पर भी नहीं चुकाने जा रहा है। साथियों, बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात है उनको देखते हुए भारत ने अब एक्शन ले लिया है। साथियों, इतना ही नहीं, भारत ही सिर्फ एक्शन में नहीं आया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र भी अब बांग्लादेश की हिंसा को लेकर के संयुक्त राष्ट्र भी एक्शन में आ गया है। और हम आपको बता दें कि जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्शन लेना शुरू किया, वैसे ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी अभी दोबारा फिर से फोन करके क्या कह दिया, जिससे मोदी जी भड़क गए और कर दिया युद्ध का ऐलान। अपने देखना यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते पहले के जैसे ही सामान्य रहते हैं, या फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने मोदी जी से जो बात कही है इस पर अटल रहेंगे। देखते हैं कि क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधी चुनौती दे डाली है। अब बांग्लादेश को क्या कहा है भारत ने और बांग्लादेश को कैसे चुनौती भारत ने सीधे दे डाली है, इसको लेकर के अब इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ बांग्लादेश के इस तल्ख रवैया के पीछे एक बहुत बड़ा देश का हाथ सामने आ चुका है, वह भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचने रहे। और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को देखकर, जैसे कि बांग्लादेश के हिंदुओं की बेटियों को दिन दहाड़े उन्हीं के घर से जबरदस्ती उठा लिया जाता और लगातार बांग्लादेशी मुस्लिम और हिंदू बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म पर दुष्कर्म किया जा रहे हैं। यह सब देखकर यदि आपका खून भी तेजी से कौल उठना है, यदि आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो अपनी आवाज इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आवाज जरूर उठाएं और उन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ इंसाफ दिलाने में हम सबका साथ दें। आपको बस इतना करना है कि सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ इंसाफ हो, बस इतना लिखकर और भी लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वह लोग भी हम सबका साथ दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में हालिया स्थिति बेहद बदल चुकी। जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है, सत्ता में तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से सैन्य शासन आने के बाद से कार्यवाहक पीएम के रूप में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को चुना गया है। और मोहम्मद यूनुस ने सत्ता में आने के साथ ही बांग्लादेश में जिस कदर से तबाही मचाई है वह पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। बांग्लादेश की नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर के इसके विरोध में खड़ी हो चुकी है। बांग्लादेश में जिस कदर से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लगातार जो स्थिति आपने देखी थी कि हिंदू बेटियों को उनके घर से निकल के घर से जबरदस्ती उठा ले जाते हैं और के साथ दरिंदगी भर काम करते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से हिंदुओं को घर से निकाल करके मार दिया जा रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को घर से निकल कर करके उन्हें नंगा करके उनके खतनाचित किया जा रहे हैं,
और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। यह एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है। महिलाओं के साथ अत्याचार की सीमा तोड़ चुका है। एक बार फिर से बांग्लादेश इतना ही नहीं, प्रदेश में बीते दिनों पहले होटल के अंदर 28 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। ये सब तस्वीर आप सबने देखी हैं और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के भारत ने अपनी सबसे ज्यादा निगाहें बना रखी थीं। लेकिन अब भारत इस पर एक्शन के मोड में आ चुका है। भारत ने अपनी सेना को बांग्लादेश की सीमा पर पूरी तरह से तैनात कर दिया है। कितना ही नहीं, 3 तरफ से सेना से गिरने के बाद भारत ने बांग्लादेश को समुद्री रास्ते से भी नहीं छोड़ा है। भारतीय नेवी पूरी तरह से बांग्लादेश की हर एक बॉर्डर को सील कर चुकी है। भारत ने अपने सबसे अहम चीजों को बांग्लादेश में जाने से रोक दिया है, यानी कि भारत ने अपना एक्सपोर्ट पूरी तरह से बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया है। और अब बांग्लादेश में वह नौबत आने जा रही है कि बांग्लादेश भूखे मरने वाला है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कि भारत ने जो कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, उसको लेकर के मोहम्मद यूनुस ने अपनी जो बात रखी थी, इसके पीछे एक बहुत बड़े देश का हाथ सामने आ चुका है। बता दें कि इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का नाम सामने आ रहा है। मोहम्मद यूनुस को पीछे से पाकिस्तान और चीन का सपोर्ट मिल रहा है और यह सपोर्ट सिर्फ सामने से नहीं बल्कि काफी चीजों को लेकर भी सपोर्ट मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस ने हालांकि भारत को सीधे तौर पर चुनौती जरूर दी थी, लेकिन बांग्लादेश में इतनी क्षमता नहीं है कि वह भारत को चुनौती दे सके। लेकिन बांग्लादेश अब चीन की गोद में जाकर के बैठ चुका है और वजह यही है कि चीन ने उसे ऐसा करने के लिए, और चीन का हाथ बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे भी बताया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान का ही नाम बांग्लादेश के पीछे तख्ता पलट में सामने आ रहा है। वही सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी बात कही है। पाकिस्तान ने कहा है कि बांग्लादेश जो है वह पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान फिर से बांग्लादेश को अपने हिस्से के रूप में अब देखना चाहता है, यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना हक बांग्लादेश पर एक बार फिर से जताने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वही इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, भारतीय सेना ने इस वक्त बांग्लादेश को हर तरफ से खेल रखा है। बांग्लादेश को चाहे पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, असम हो या फिर त्रिपुरा ही क्यों ना हो, इन सभी जगह से बांग्लादेश की बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। खबरें कई जगह से सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ की कोशिश भी चल रही है, जिसको लेकर के बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि बांग्लादेश के रास्ते इस वक्त मऊ की तलाश को देखते हुए आतंकवादियों की घुसपैठ को भी अंजाम दिया जा रहा है और यह सब कुछ ऑर्गेनाइज करवा रहा है। चीन और पाकिस्तान यानी कि भारत में जैसे बांग्लादेश और भारत के बीच स्थितियां खराब होती हैं, इसी स्थिति का लाभ उठाकर कि पाकिस्तान अपने आतंकियों को यहां से घुसने की कोशिश जरूर करेगा और इस चीज के पर भारत की नजर पहले से बनी हुई है। भारत ने अपनी सीमा पर चौकसी कुछ इस कदर से बढ़ा दी है कि यहां पर एयरफोर्स भी तैनात हो चुकी है। यहां पर एयरफोर्स की तरफ से लगातार निगरानी की जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।